वेलकम टू वामास जंक्शन। नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और कुछ नया मिलेगा ये सोच के ये वीडियो आपने क्लिक किया है तो हम आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं कर रहे, क्योंकि इस बार हम हेल्दी, टेस्टी और आयरन, प्रोटीन, जिंक से भरपूर रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। ये दिखने में आलू पैटिस जैसी ज़रूर दिख रही होगी, लेकिन ये हम कच्ची केले से बना रहे हैं। और साथ में जो चटनी यूज़ कर रहे हैं उसमें हम पीनट्स के बदले मगज की सीड्स यूज़ कर रहे हैं, जो हेल्दी है। और जिनको मूंगफली से एलर्जी है वो ये चटनी बहुत अच्छे से, मज़े से खा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द रेसिपी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग। तो रेसिपी में सबसे पहले हम 2 केले, कच्चे केले ले रहे हैं और इसको प्रेशर कुक करना है। प्रेशर कुक करते हुए उस बर्तन में हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला और 2 सीटियाँ लगाई है। उसके बाद पकने के बाद ये थोड़ा-सा इस तरीके से कलर चेंज कर देता है। लेकिन इसको पील करना एकदम आसान हो जाता है। जैसे हम पका हुआ केला पील करते हैं उसी तरीके से इसको पील करना है। और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल आलू जैसा लगता है। तो व्हाई नॉट रिप्लेस आलू विथ केला। एक बार आप ये रेसिपी करोगे तो आप कभी भी आलू से कोई भी चीज़ बनाना 10 बार सोचोगे, क्योंकि इसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जिंक मिलता है, पोटेशियम मिलता है केले में। और जब हम व्रत करते हैं तो हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अब हमने 4 टेबलस्पून अरारूट पाउडर डाला है ग्रेट किए हुए केले में। उसके बाद हमने हाफ इंच अदरक का डाला है, सेंधा नमक डाला है। और अब हम इसको अच्छे से मसलेंगे ताकि एकदम ये सॉफ्ट हो जाए। और जब हम इसका पैटीज बनाएंगे या कोफ्ता बनाएंगे तब ये फूटेगा नहीं। और एक और बात, हम इसको डीप फ्राई नहीं करने वाले, हम इसको अलग तरीके से करने वाले हैं, जिस वजह से ये और भी हेल्दी हो जाता है। अब हम इसका स्टफिंग बना रहे हैं। उसके लिए हमने 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। जो ड्राई फॉर्म वाला कोकोनट होता है ना, वही लिया है हमने। और इसको हम पैन में हल्के आंच पे थोड़ा सा टोस्ट करके ले रहे हैं। ये कलर थोड़ा सा इसका ब्राउन होना चाहिए। इसके बाद हम इसको दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हम इसका स्टफिंग बनाने वाले हैं, इसीलिए इसको ग्राइंड करना ज़रूरी है सो दैट इट बाइंड्स। उसके बाद अब हम एक्चुअल स्टफिंग को असेंबल कर रहे हैं। तो ये टोस्टेड ग्राइंडेड कोकोनट हो गया। उसके बाद हमने कोरिएंडर लीव्स यूज़ किए हैं, धनिया। उसके बाद 2 टेबलस्पून हमने वाटरमेलन सीड्स या मगज के सीड्स यूज़ किए हैं। और ये हम गाजर कसा हुआ ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा उसका जो पानी होता है वो स्क्वीज़ आउट करके ही आप इसमें डालिए, वरना ये लूज़ हो जाएगा स्टफिंग और फिर वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये जो चटनी है वो भी हम 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं। अब आपको चटनी कैसे हमने बनाई है वो पहले जाननी होगी। तो वो चटनी इस तरीके से है। करी लीव्स हम यूज़ कर रहे हैं, 3 से 5 डंठल जो होते हैं वो। अ, उसके बाद हम मगज या वाटरमेलन सीड्स यूज़ कर रहे हैं। ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है पीनट्स के लिए। जो तो अगर किसी को मूंगफली से एलर्जी है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत है, आयरन है, ज़िंक है फिर से। तो हम आपके हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के दौरान हमको एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है और यही सारी चीज़ें यूज़ करके हम हमारी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। हम ये लेस स्पाइसी, कम स्पाइसी वाली मिर्ची है वो 2 से 3 यूज़ कर रहे हैं। और धनिया, थोड़ा-सा सेंधा नमक और थोड़ी-सी मिठास के लिए हमने किशमिश इस्तेमाल की है। किशमिश में भी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो वो भी हो जाएगा।
उसके बाद दरदरा सा पेस्ट हमको इसका बनाना है और वो इस तरीके के टेक्सचर में होना चाहिए। अब ये आपकी चटनी रेडी हो गई जो हमने स्टफिंग में भी इस्तेमाल की थी। और यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ फिर से कि वाटरमेलन सीड्स आप अगर नहीं कंज़्यूम करते तो उसको कंज़्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। सुबह आप रात को इसको सोक करके सुबह अगर खाते हो तो आपको आयरन और ज़िंक मिल जाएगा। तो बैक टू द सेकंड डिप, हमने 1 टेबलस्पून दही लिया है और ये जो चटनी है वो उसमें हम मिक्स करेंगे और ये दूसरा डिप अपना रेडी हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो ये चटनी को वैसे ही आप खा सकते हो और दही में मिला के भी एज़ अ डिप, तो आप वो पैटीज़ को इसमें डिप करके अगर खाओगे तो वाह! वाह! करके करते रह जाओगे। इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए आपको दोनों कॉम्बिनेशंस बता दिए। अब बैक टू असेंबलिंग आवर कोफ्ता या पैटीज़। तो अच्छे से रेस्ट कर लिया है केले के डो ने, अब हम इसको असेंबल कर रहे हैं। तो असेंबल करना आसान है, इसका रोल बनाना है और सेंटर से थोड़ी-सी स्पेस बनानी है सो दैट ये जो ड्राई वाला जो स्टफिंग है वो हम इसमें फिल अप करके रोल आउट कर सकें। बड़े प्यार से और नाजुक हाथों से ये काम करना है आपको सो दैट ये जो पैटीज़ है वो कहीं से भी फटे ना। इस तरीके से प्रेस कर के इसका गो हमने एक पैटीज़ बना दिया। अब इसी को आप चाहो तो थोड़ा-सा फ्लैट आउट करके इसकी टिकिया जिस तरीके से बनती है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको वही दिखाना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हो, थोड़े-से घी में या फिर अ, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल जो होता है वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। व्रत में कोकोनट ऑयल चल जाता है। अब हमने अरारूट पाउडर ली है और इसको हम फिर से रोल आउट कर रहे हैं ड्राई अरारूट पाउडर में नेक्स्ट स्टेप करने से पहले। और जैसे मैंने बताया इसको हम डीप फ्राई नहीं करने वाले, तो हम इसको बना रहे हैं आप्पे पात्र में, अप्पम मेकर जो होता है उसमें हम बना रहे हैं। इसमें थोड़ा-सा हमने ऑयल जो है वो बेस पे रखा हुआ है और अब हम इसको इस तरीके से बनाने वाले हैं और यकीन मानो ये उतना ही क्रिस्पी बनता है जिस तरीके से हम डीप फ्राई करते हैं। थोड़ा-सा तेल आप और इसमें डाल दो। क्या होता है जब ये फ्राई हो जाता है तो ये जो एक्स्ट्रा तेल है वो नीचे तले पे जमा हो जाता है, तो तेल पूरी तरीके से कोफ्तों के अंदर जाता नहीं है और ये कम तेल में बनता है, इसीलिए आप इसको गिल्ट फ्री होके खा सकते हो। अब हम मीडियम गैस पे इसको उलट पलट करके गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और फिर इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये बनाने के लिए ऑलमोस्ट 5 टू 7 मिनट्स लग गए थे हमको और हाँ, 2 किलो से हमको टोटल 7 कोफ्ते या पैटीज़ मिले हैं। तो आप ये ज़रूर याद रखना, आपको अगर क्वांटिटी बनानी है तो। इस तरीके के से ये कलर आने तक हमने इसको फ्राई किया है। अब हम इसकी कर रहे हैं प्लेटिंग। तो पहले ये वही चटनी है जो हमने आपको दिखाई थी और ये वो डिप है जो दही में मिला के हमने जो किया था वो। तो दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इससे और टूथपिक की मदद से हम ये स्टार्टर जैसा सर्व किया जाता है, उसी तरीके से ये प्लेटिंग कर रहे हैं और ये रेडी है। अब जो ये देखो इस तरीके से ये क्रिस्पी और बहुत ही करारा ऐसा बन जाता है। आपको कट करके भी दिखाना ज़रूरी है कि अंदर से ये किस तरीके से पका है। ये देखो पूरी तरीके से पक चुका है अंदर से भी। अब
ये जो स्टफिंग बचती है उसका हम क्या करेंगे? उसका हम ग्रेवी बनाने वाले हैं। वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा कि हमने इसको किस तरीके से पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म किया है। तो मिलते हैं आपको अगली रेसिपी में, जिसमें हम आपको केले की कोफ्ते की करी, वो भी नवरात्रि स्पेशल शेयर करने वाले हैं। सो डू ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट रेसिपी। और इसके अलावा हम नो अनियन गार्लिक रेसिपीज़ भी शेयर करते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट नो अनियन गार्लिक की चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल व्लॉग्स इस चैनल पर आते हैं, और आपको ये रेसिपी अगर पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। And happy cooking, happy eating. See you again in our next one. Thanks for watching and subscribe.